वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो गांव के देसी आम होते हैं तो उसका जो हम अम्बुआ यानी कि आम का अम्बुआ कैसे बनाया जाता है, यानी कि उसको यानी कि चटनी कहा जाए या फिर खट्टी सब्जी कहा जाए, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो किस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है वो मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है। तो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आम के अम्बुआ बनाने के लिए हमारे को जो है कच्चे आम चाहिए। तो हमने ये कच्चे आम ले लिए हैं और इनके छिलके उतारेंगे। तो ये छिलके हम जो इसके उतारे हैं और इसके छिलके जो पूरे के पूरे हम इसके जो छिलके हैं वो उतार लेंगे। और उसके बाद इसमें से जो यानी कि जो गुठली होगी उसके ऊपर का जो भाग होगा उसको थोड़ा थोड़ा करके हम उसको अलग करेंगे। और इस प्रकार से सारे के सारे इन आंबों को जो है इनके ऊपर का जो गुठली के ऊपर का भाग जो होगा उसको उन सभी को जो हम अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद ये जो आम यानी कि जो ऊपर का भाग है उसको हम यानी कि धीमी आंच में जो है यानी कि इसको डालेंगे, पानी में डाल देंगे। और पानी में इन सारे के सारे ये जो छिलके हैं यानी कि ये जो गुठली के ऊपर के छिलके हैं उनको उसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो है यानी कि जो से पानी में उसको धीरे धीरे करके ये जो छिलके हैं इनको उबालेंगे। और उबालने के बाद जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही ये तैयार हो जाते हैं उसके बाद अगली जो प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि आगे जो हमने यानी कि इसमें जो है ये इन सारे के सारे छिलकों को यानी कि पानी में अच्छी तरह से उबाल लेंगे। उबालने के बाद जो भी यानी कि ये तैयार हो जाएंगे तो उसको फिर हम जो है यानी कि तड़का वगैरह डालेंगे। तड़का आप दे सकते हैं कि हमने डाल लिया है। और इस तड़के में जो है यानी कि ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है उसको अलग अलग करके इसको तैयार किया जाएगा। और इस जैसे ये अब ये धीरे धीरे पक रहा है जो कि आपको इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। अब इसको धीरे धीरे पकने देंगे और बाद में जो है यानी कि इसमें स्वाद अनुसार जो आप अपना नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तड़का जो है वो तैयार हो रहा है। और उस जैसे ही तड़का तैयार होगा अब हमने इसमें जो है ये प्याज के साथ ये जो आम के देसी आम के छिलके थे, गांव के देसी आम के छिलके थे, उसको इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको जो है इसमें यानी कि पूरे को पूरे मिला देंगे। और इसमें जो है यानी कि हम इसको आपस में मिला देंगे। और ये दे सकते हैं आप यानी कि ये आम के जो अम्बुआ है वो अब बनने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरू हो चुकी है। यानी कि अब इसको हम धीरे धीरे करके धीमी आंच में उसको तैयार होने देंगे। और इसको पूरी तरह से ये जो आपने प्याज इसमें डाला है वो भी पक जाएगा। और इस प्रकार से इसको थोड़ी देर जो है यानी कि लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह से जो है हम इसको यानी कि इसमें धीमी आंच में तैयार करेंगे। तो काफ़ी यानी कि अच्छा ये आम का अम्बुआ जो है वो बनता है। वैसे हमारी भाषा में इसको खटियाई भी कहा जाता है। तो ये दे सकते हैं गाइस, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको खाने में भी ये काफ़ी अच्छा होता है। और इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। और अब इसको जैसे ये तैयार होगा तो आगे आप देखेंगे कि यानी कि ये इसका कुछ अलग ही यानी कि जो लुक है वो निकल कर सामने आएगा। तो इस प्रकार से इसको 5 से 7 मिनट तक हम इसको इसी प्रकार से यानी कि इसको तैयार करेंगे। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये लगभग जो है वो तैयार होने वाला है। और जो इसका प्याज था वो थोड़ा थोड़ा कच्चा रह गया इसमें। तो उसको जैसे ही वो पक जाएगा तो ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अम्बुआ बनाने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से अपनाई जाती है। और बहुत ही यानी कि एक बोलते हैं कि इसमें यानी कि आप जो है जैसे ज़्यादा खट्टा हो तो उसमें आप अपने स्वाद अनुसार इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है इसके लिए यानी कि आम के अम्बुआ को तैयार करने के लिए अपनाई जाती है।
तो काफ़ी यानी कि स्वादिष्ट जो है ये इस प्रकार से आप ज़रूर ट्राई करना, और काफ़ी स्वादिष्ट ये जो है यानी कि आम का अम्बुआ जो वो तैयार होता है। तो बहुत ही देखने में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ अलग ही लुक जो है इसकी सामने आ रही है, और काफ़ी देखने में भी एक यम्मी और टेस्टी आपको दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, यही है यानी कि हमारे गांव में इस प्रकार से जो लोग जो हैं यानी कि इस प्रकार से इस आम के अम्बुआ को तैयार करते हैं, यानी कि जिसको हमारी भाषा में खटियाई भी कहा जाता है। यानी कि देसी आम का अम्बुआ जो अब इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। तो काफ़ी देखने में अब ये ऐसा लग रहा है कि अभी यानी कि पूरी तरह से ये जो है यानी कि तैयार हो चुका है। जैसे अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे, और ये जो है पूरी तरह से यानी कि इसके बीच में जो हमने प्याज ऐड किया था वो भी लगभग जो है वो पक चुका है। तो इस प्रकार से प्याज मिलाने से ये और ज़्यादा इसमें जो है टेस्ट आता है, यानी कि और ज़्यादा ये स्वादिष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये आम का अम्बुआ जो है वो लगभग जो है वो अब तैयार हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा यानी कि इसको नीचे भी दबाएं, यानी कि दबाएंगे ताकि मैश हो जाए, पूरी तरह से मैश हो जाए। और जो यानी कि आपने छिलके जो यानी कि गुठलियों के ऊपर से जो भाग होता है उसके जो छिलके तैयार किए जो पूरी तरह से मैश होने चाहिए। और उसके बाद यदि आप इसका यानी कि ये पूरी तरह से यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज ये आम का अम्बुआ जो वो तैयार हो तैयार हो होकर सामने आता है। तो इस प्रकार से गाइज यानी कि आप जो है इसमें यानी कि जो गरम मसाला होता है उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि उससे इसका स्वादिष्ट जो है वो और 4 गुना हो जाता है। यानी कि जो आपका गरम मसाला है उसके मिलाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा प्रक्रिया जो है इस आम के अम्बुए के लिए अपनाई जाती है। अभी आपने देखा कि जो आम का अम्बुआ यानी कि देसी आम का अम्बुआ जो है वो किस प्रकार से तैयार किया गया, वो सारा का सारा आपने इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आम का अम्बुआ गांव के स्टाइल में अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना है और कमेंट करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।